18वीं लोकसभा के लिए राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों सहित देश के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से राजस्थान में धीमी गति से मतदान शुरू हुआ, जो देर शाम तक जारी रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम सहित राज्यपाल कलराज मिश्र व उनकी पत्नी ने भी मतदान कर लोगों से वोट करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। श्री माधोपुर में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा, खंडेला विधायक सुभाष मिल और राजस्थान के डीजीपी ने भी मतदान किया और लोगों को स्वतंत्र व स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान करना कितना जरूरी है, ये संदेश दिया। प्रदेश में शाम 4 बजे तक 45% के लगभग मतदान हो चुका था और अंतिम 2 घंटे में प्रशासन को उम्मीद थी कि ये लगभग मतदान 55 से 60% तक पहुंच जाएगा। हालांकि धीमी गति से हो रहे मतदान को लेकर राजनीतिक पंडित अलग अलग कयास लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राजस्थान की भीषण गर्मी की वजह से भी मतदान प्रतिशत कम रह सकता है। मतदान के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई, कहीं से भी कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बीएल सरोज। आज आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मैं आपको बताता चलूँ अब तक लगभग 50 से ज़्यादा मतदान हो चुका है और मतदान केंद्रों पर हालांकि सुबह से लेकर मतदान की गति धीमी है, लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह जोश भी है। लोग मतदान करने के लिए लगातार निकल रहे हैं। वो तमाम दृश्य दिखाएँ कि किस तरह से लोग मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। लाइनें आप देख सकते हैं, दोपहर है लेकिन धूप तेज़ है, गर्मी है राजस्थान की, लेकिन फिर भी लोगों में एक अच्छा उत्साह, एक जोश है। खासतौर से युवाओं की बात करें, युवा वोट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वोट डाला है, उप मुख्यमंत्री ने वोट डाला है, राज्यपाल ने वोट डाला है, राजस्थान के डीजीपी ने वोट डाला है। सब लोग मतदान कर रहे हैं। महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। तमाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। लगातार पुलिस गश्त कर रही है। चारों तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि आखिरकार किसी तरह की कोई घटना ना हो और मतदान शांतिपूर्वक हो और लोग अपनी सरकार को चुने। क्योंकि आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए मतदान हो रहे हैं। पहला चरण है और 19 अप्रैल को आज पहले चरण के लिए अच्छा खासा मतदान हो रहा है। अगला चरण राजस्थान में 26 अप्रैल को होगा। तो सरकार का एक कोशिश है और प्रशासन की पूरी ये प्रयास है कि मतदान शांतिपूर्वक हो। देर शाम तक पता लग पाएगा कि कितना प्रतिशत मतदान होता है। सहयोगी हरीश गुजर के साथ बीएल सरोज, खबर से खबर न्यूज। मतदान में हिस्सा लेंगे और खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन लोगों को इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये एक जिम्मेदार नागरिक का हक बनता है, उनका अधिकार भी है और मुझे लगता है कि लोग अपनी पसंद से अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को, अच्छी विचारधारा के साथियों को चुनकर संसद में भेजेंगे। क्या उम्मीद है कांग्रेस की सर 12 सीटों को? मेरा ऐसा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इस बार चुनाव बहुत बेहतर हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारी कैंडिडेट्स, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा एजेंडा, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा नैरेटिव जो है उसको लोग पसंद कर रहे हैं और बदलाव का चुनाव मैं मानता हूँ ये चुनाव है। और हम लोग भाजपा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी इस बार। पूरी ताकत से हम सब लोग लगे हुए हैं और अभी लंबा चुनाव चलेगा, लेकिन जो रुझान मुझे मिल रहे हैं, मैं देश के कई राज्यों में प्रचार कर आया हूँ और अधिकांश जगहों पर लोग इस बात से ऊब चुके हैं कि वही सरकार 10 साल से है। लगातार भाषण, आश्वासन, प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन 10 साल की जो भाजपा की सरकार की रिपोर्ट कार्ड है उसका लोग बहुत गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे और मुद्दों के हिसाब से अपने वोट देने का मन वो बनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी पार्टी को और हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जो एजेंडा हमने बनाया है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आर्थिक जो बहुत खाई बन गई है अमीर गरीब की, उसको ख़त्म करने के लिए। और हमारी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने एमएसपी पे एक कानून बनाने का वादा जनता से किया है। तो इन सब बातों को देखकर मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोगों का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो भाजपा इंडिया शाइनिंग का नारा देकर मैदान में उतरी थी। उस समय सरकार कांग्रेस की बनी थी। ठीक वही माहौल आज मुझे दिख रहा है और 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का वो हम लोगों को मिलेगा। सर, सीएम भजनलाल जी का 2 जगह वोट है, भरतपुर में। ये मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कोई भी चर्चा है उस पर निर्वाचन आयोग उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। सर, 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं। ये नारे और जो दावे किए जाते हैं भाजपा के माध्यम से, इनमें कोई दम नहीं है क्योंकि इतने अगर कॉन्फिडेंट बीजेपी होती तो वो विपक्ष के पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के अपने से नहीं जोड़ती
और जनता भी समझ गई है कि बार बार वही नारे, वही जुमले, वही आश्वासन, वही वादे। बात हो रही 2047 की, अमृतकाल की, लेकिन 10 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं है। इसलिए जज्बाती मुद्दों पर चर्चा ले जाना उनकी एक रणनीति है और संवैधानिक संस्थाओं को जो कमजोर किया जा रहा है उससे भी उसको लोग नापसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज कर रहे हैं। इन सब बातों का भी एक नकारात्मक प्रभाव जनता पे पड़ता है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। पब्लिक चाहे बोले कम, लेकिन अपने मन से, अपने विवेक से सही व्यक्ति, सही पार्टी को वोट डालकर जिताएंगे। 2047 का नारा देने से प्रधानमंत्री विजन 2047 को लेकर, वही तो मैंने कहा ना, था अब आप 10 साल से सरकार में हैं और मैंने कई जगह कहा कि 10 साल सरकार को हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं। और जो नौजवान फौज में भर्ती होकर नौकरी करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उसको आप दे रहे हैं 4 साल। इसलिए हमने कहा अग्निवीर वाली जो योजना है इसको हम समाप्त करेंगे। नौजवानों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी फौज में जाएं, देश की सेवा करें। तो कहना कुछ और करना कुछ। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आमदनी डबल करने की बात की थी, करप्शन को, महंगाई को खत्म करने की बात करते थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी अब तक। अब तो सिर्फ 2047 की बात हो रही है और 5 साल और मांगे जा रहे हैं और दावे बहुत बड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है दावों में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीट आएगी, पहले 180 का उनका प्रेडिक्शन था, अब उन्होंने कहा तो बहुत संभव है, मुझे लगता है बहुत संभव है, क्योंकि जो माहौल दिख रहा है, जो गठबंधन हमारा स्ट्रांग है, बड़े बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, खासकर महाराष्ट्र में, बिहार में, तो हम लोगों को बहुमत मिलेगा। मैं जम्मू कश्मीर होकर आया हूँ, मैं अब केरला जा रहा हूँ, तो देश के अलग अलग कोनों में आवाज उठ रही है बदलाव की। और मैं फिर कहता हूँ, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है और इसकी सुगबुगाहट पूरे देश में मुझे देखने को मिली। एक आरक्षण का बड़ा मुद्दा बन रहा है सर, ST/SC रिजर्वेशन लेकर प्रधानमंत्री मन से सफाई दे रहे हैं, खत्म नहीं करेंगे। भाई अगर ऐसी कोई चर्चा भाजपा के नेता नहीं करते तो सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व खुद सफाई देने पर मजबूर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बिना धुएं की आग तो होती नहीं ना। तो उनके नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बातें बोली हैं, इसलिए उनको सफाई देनी पड़ रही है। जब राजीव गांधी जी के पास 400 सांसद थे, उन्होंने कभी ऐसी सफाई दी ना, हमारे किसी नेता ने ऐसी बात बोली। तो कहीं ना कहीं इन बातों में कुछ तथ्य होगा, इसीलिए बार बार सफाई देनी पड़ रही है बीजेपी आप को। पूरे देश में जा रहे हैं, कोई अंडरकरंट दिख रहा है क्या इस चीज में? मुझे तो ये कोई वेव नहीं दिख रही है इसमें, और बहुत कोशिश की गई इस चुनाव में जज्बाती मुद्दों को हवा देने की, लेकिन पब्लिक बहुत समझदार है। किसान आंदोलित है, नौजवान बदलाव चाहता है, शिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में है, महिलाएं भी आज त्रस्त हैं। सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और ऐसे लोगों को मौका दें जो सचमुच में विकास की बात करते हों। जज्बाती मुद्दों पर राजनीति आप कब तक अपना काम चलाएंगे? लोकसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं। सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब होगा। जो भी कोई ऐसे नेता बात करते हैं वो सब रिकॉर्ड पे आता है और मैं उम्मीद करता हूं निर्वाचन आयोग कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे। सत्ता या सत्ता के प्रभाव में आकर कोई भी अधिकारी अगर काम करता है तो मैं समझता हूं वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर बने रहना उसका बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन हर ऐसी कोई घटना का पूरा ध्यान देकर कार्रवाई करेगा ताकि जमहूरियत में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में जनता का जो अटूट विश्वास है वो बरकरार रहे। कांग्रेस